बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 12 का थ्योरम 3 हमने इंशाल्लाह करना है। ये वो थ्योरम है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं और मेरा ये फेवरेट थ्योरम है, क्योंकि टीचर की महारत वहीं पर काम आती है जहाँ पर कोई काम हो मुश्किल। तो ये थ्योरम है मुश्किल, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये ऐसे समझाऊंगा कि ये आपको हलवा लगने लगेगा। तो थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा है दी एंगल, एंगल मीन सरकम एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि अगर एंगल सेमी सर्कल में हो तो वो राइट एंगल होगा। मेरे ख्याल में हम ये एक एक करके ही सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। तो पहले हम इस चीज़ को ही सॉल्व करते हैं कि सेमी सर्कल में कोई एंगल हो तो वो राइट एंगल होगा। सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल, जैसे ये मैंने फिगर 1 में बना दिया कि आधा सर्कल इधर आधा सर्कल इधर, तो इनको दोनों को सेमी सर्कल्स कहते हैं। तो अगर किसी सेमी सर्कल में कोई एंगल हो, जैसे इस सर्कल में हो या इस सर्कल में हो, तो वो राइट एंगल मीन 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। जैसे ये हम एक पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। हम ये पॉइंट ले लिया सी, इस कॉर्ड का नाम हम रख लेते हैं ए बी। तो अगर ये सी जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बनेगा राइट एंगल। लाजमी बात है, ये आप प्रोटेक्टर से भी नाप के देख सकते हैं कि ये राइट एंगल है, और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब गिवन क्या है, गिवन भी हम थोड़ा सा बुक से डिफरेंट करके करेंगे। ये फिगर 1, एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल इन सेमी सर्कल। हमें यही गिवन है, एक सरकम एंगल गिवन है जो कि सेमी सर्कल में वाक़ है, तो हमने गिवन में लिख दिया एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल इन सेमी सर्कल। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव इसमें हमने करना है कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो हम प्रूव में भी लिख लेते हैं इन फिगर 1 ए सी बी एंगल ए सी बी इज राइट एंगल मीन इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हम प्रूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है सेंट्रल एंगल और ये है सरकम एंगल। तो हम ये बता सकते हैं इन फिगर 1 एंगल ए ओ बी इज सेंट्रल एंगल एंड एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल। ये हमें गिवन है। अब हम थ्योरम 1 की रूह से जानते हैं कि सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है। मीन एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल देन एंगल ए सी बी। रीज़न आप थ्योरम 1 लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का डबल होता है। सेंट्रल एंगल इज डबल देन corresponding सरकम एंगल। अब फिगर में आप देख सकते हैं ये एंगल ए ओ बी, ये तो स्ट्रेट एंगल है, यानी ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज स्ट्रेट एंगल। और ये भी आप कह सकते हैं एज शोन इन फिगर। एंगल ए ओ बी इसके भी इक्वल है और एंगल ए ओ बी इसको इक्वल भी है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अगर हम 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2। अब 2 ए सी बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 180 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और वो जाके डिवाइड हुआ तो वो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यानी मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमने प्रूव करना था कि मेजरमेंट एंगल ए सी बी जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम आते हैं दूसरी फिगर की जानिब। दूसरी स्टेटमेंट में वो कहते हैं इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल, इसको आप मेजर सर्कल सेगमेंट भी कह सकते हैं, इज लेस देन राइट एंगल, कि वो जो अगर सेगमेंट सेमी सर्कल से बड़ा हो, जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो है ये सेमी सर्कल से बड़ा सेगमेंट है, इसे आप मेजर सेगमेंट भी कह सकते हैं। इसमें अगर कोई एंगल हो तो वो राइट एंगल से छोटा होगा। तो इसमें हम एंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम हम ए बी कॉर्ड का रख लेते हैं, और बाकी इसके ऊपर आप कहीं पर भी कोई एंगल पॉइंट ले सकते हैं। जैसे पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया सी। तो जब मैं ये एंगल ड्रॉ करूँगा तो हमने प्रूव ये करना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम है। ये आप प्रोटेक्टर से नाप भी सकते हैं, ये कम ही होगा। बहरहाल हमने तो ये प्रूव करना है थ्योरम के ज़रिए।
तो अब इसमें क्या है, इन फिगर 2 एंगल ए सी बी इज सरकम एंगल इन मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, या आप ये भी वही वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं कि इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल या इन मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये हमारा गिवन हो गया। अब प्रूफ हमने क्या करना है कि यही एंगल जो हमने ड्रॉ किया ये 90 डिग्री से छोटा है, यानी इन फिगर 2 एंगल ए सी बी इज लेस देन 90 डिग्री। और एक और काम भी करते हैं, ये हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा है, तो ये हम कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या वैसे अपनी तरफ से भी ये गिवन में ये आप ड्रॉ करके बना सकते हैं कि ये क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल एंगल है। अब हम इसको प्रूव करने की जानिब आते हैं। ये फिगर ये आप 2 में देख सकते हैं, हमारे पास ये सर्कम एंगल है और ये हमारे पास जो है सेंट्रल एंगल है। आप ये स्टेटमेंट पीछे भी लिख चुके हैं, इसलिए ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये आप देख सकते हैं कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो एंगल हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा है ये वाला, ये 180 से छोटा है। ये जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की करके आपको बताया, ये वैसे ड्रॉ करनी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है कि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनता है तो ये स्ट्रेट एंगल से कम है, यानी 180 डिग्री से कम है। तो इन फिगर 2 एंगल AOB is less than 180 डिग्री एज शोन इन फिगर आप कह सकते हैं। एंगल AOB सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB इक्वल टू डबल देन एंगल ACB। रीजन वही थ्योरम 1 वाली के सेंट्रल एंगल इज डबल देन सरकम एंगल। ये काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, आप लिख लीजिएगा सेंट्रल एंगल इज डबल देन सरकम एंगल। अब आप देख सकते हैं एंगल AOB वो कहते हैं 180 से छोटा है, इधर कहते हैं कि एंगल AOB इस चीज़ के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये भी से अगर ये 180 से छोटा है तो ये भी तो 180 से छोटा होगा। इनटू मेजरमेंट एंगल ACB लेस होगा 180 डिग्री से। इसको अगर हम कहें 1, इसको अगर हम कहें 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2। और ये 2 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं तो हम डिवाइड हो जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री। रीजन यही लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ACB लेस देन 90 डिग्री इन लेस देन राइट एंगल आ गया। ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो गई। क्यों बच्चों, इजी हलवा लग रहा है ना। अब हम आते हैं फिगर 3 की तरफ। स्टेटमेंट 3 में कहते हैं इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल, कि अगर कोई एंगल सेमी सर्कल से भी छोटे सेगमेंट में हो, जैसे ये हमारा सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट है, इसमें अगर हो तो वो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसमें हम कोई भी एंगल ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट लिया पॉइंट C, तो यहाँ पे ये हमारी कॉर्ड AB हो गई। इनको अगर हम मिलाएं तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये एंगल होगा 90 से बड़ा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और गिवन क्या है, इन फिगर 3 एंगल ACB इज सर्कम एंगल इन माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। और प्रूव हमने क्या करना है कि ये जो एंगल ACB है ये ग्रेटर देन राइट एंगल है। इन फिगर 3 मेजरमेंट एंगल ACB इज ग्रेटर देन राइट एंगल मीन 90 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। बाकी ये सेंट्रल एंगल भी बन रहा है तो हम चलें ये भी बना लेते हैं साथ। ये आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं या वैसे भी बना सकते हैं। ये हमारा बन गया सेंट्रल एंगल। ये आप देख सकते हैं हमारी फिगर 3 है। तो फिगर 3 में अब आते हैं। इन फिगर 3
एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और ये इसका डबल होगा, इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी। वही थ्योरम 1 के सेंट्रल सर्कम का डबल होता है। दूसरी चीज़ आप फिगर में देख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल तो यहाँ पे बनता है जो कि 180 डिग्री होता है, तो ये उससे भी बड़ा बड़ा बन रहा है, यानी हमारा जो एंगल ए ओ बी है ये 180 डिग्री से बड़ा है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, रीजन एज शोन इन फिगर। अब आप देख सकते हैं कि वो उधर कह रहे हैं कि ए ओ बी और ये इक्वल हैं और ये कह रहे हैं ए ओ बी 180 से बड़ा है। तो अगर ए ओ बी 180 से बड़ा है तो ये भी तो जाहिर सी बात है 180 से बड़ा हो गया, क्योंकि ये ए ओ बी के इक्वल है। तो ए सी बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये है 1 ये है 2, तो फ्रॉम 1 and 2। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 से डिवाइड होगा तो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये ए सी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री आ गया, यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया। तो क्यों बच्चों, है ना ये थ्योरम हलवा। बस आपने अलग अलग इन चीज़ों को प्रूव करना है। तीनों में एक ही रूल लगता है कि सेंट्रल सर्कम से डबल होता है।